हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास डुडेजा और आज आपका हम लोग स्वागत करते हैं एक्सरसाइज 7.4 क्लास 11 सीबीएसई मैथमेटिक्स में। और आज जो हम इस वीडियो में एक्सरसाइज करने वाले हैं वो आप लोगों को याद होगा 7.3, 7.2, 7.1 हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं और आज जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 7.4। तो आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है इफ NC8 इक्वल्स टू NC2, आपको बतानी है NC2 की वैल्यू। तो पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ क्लियर कर दूं। कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास NCA और NCB इक्वल है, अगर NCA और NCB मतलब ये N जो है वो दोनों सेम होने चाहिए और A और B अगर अलग अलग हैं तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कहती है कि A और B इक्वल होंगे, ये जो नीचे वाले टर्म ए और बी आपको दिखाई दे रहे हैं या तो ये इक्वल होंगे, और दूसरा पॉसिबल है कि इन दोनों का सम ए और बी का सम जो है वो एन के इक्वल होगा, एन जो दोनों का नंबर मैच कर रहा होगा, ये वाला। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखते हैं। अगर एन सी ए और एन सी बी इक्वल हैं तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए प्लस बी का सम एन के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कि जो नीचे वाले टर्म है ये वाले, इन दोनों का जो सम है, जस्ट अ मिनट, इन दोनों का जो सम है ए और बी का जो सम है वो एन के इक्वल होगा। ये हम लोगों को याद रखना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में यही बात करें कि ए और बी का सम, तो वी कैन से 8 + 2 का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 10। ओके, ये जो 8 + 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, 8 और 2 जो नीचे वाले नंबर है इनका सम जो है वो एन के इक्वल होता है। तो 8 + 2 शुड बी एन, तो एन हो गया 10। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है NC2। NC2 मतलब 10C2, क्योंकि n की वैल्यू 10 है। तो फॉर्मूला है NCR का, यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला भी। NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल देन n माइनस r फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, एक बार फिर लेते हैं। NCR इक्वल्स टू, तो ब्लॉक में मैंने डाल दिया है, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो जब हम 10C2 सॉल्व करेंगे, जब हम लोग 10C2 सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 10 हो गई ये वाली, और ये r है, तो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, फिर 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। फर्दर सॉल्व करने पर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। 10 factorial can be written as 10 into 9 into 8 factorial upon 2 factorial is actually 2 into 1 and 8 factorial को 8 factorial रहने देते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं 10 को, तो ये आ जाएगा 5। so you will get answer 45 finally। okay, so 45 जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो एक बार फिर देखते हैं, अगर NC8 इक्वल है NC2 के, तो आपको ध्यान देना है ये वाला जो 8 और 2 है, 8 और 2 का सम किसके इक्वल होगा, n के। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10। और अब हमें फाइंड आउट करना है NC2, तो यहाँ पर n को रख दिया हमने 10, तो हमें फाइंड आउट करना है 10C2। फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 10 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 10 माइनस 2 इज 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को ओपन करा, 10 9 8 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1 एंड 8 फैक्टोरियल सेम, कैंसिल आउट करिए इन दोनों को, 2 से काटिए 10 को, तो 45 विल बी द आंसर। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन टू में के अनुसार दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है और उनके अंकों का अंतर जस्ट अ 3 है। मिनट, वह संख्या क्या है? चलिए तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड करना है आपको n, मतलब n की वैल्यू आपको बतानी है, और आपके पास गिवन है 2nc3 रेशो
NC3 इज इक्वल टू 12:1। तो आपको पता है रेशियो का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल्स टू 12/1। यहाँ लगाते हैं NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल फिर n माइनस r फैक्टोरियल, तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12/1। 12/1 इज 12। तो हम देखते हैं कि 3 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि 2n फैक्टोरियल को ओपन करना है और n फैक्टोरियल को ओपन करना है। कैसे ओपन करते हैं? एक एक लेस करते हुए, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। अभी डिवाइड हो गया। चलिए, तो अब 2n फैक्टोरियल को हम लोग जब ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं 2n, फिर एक कम करते हैं 2n माइनस 1, फिर एक कम करते हैं 2n माइनस 2, फिर एक कम करते हैं 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। जहां स्टॉप करना है आपको वहां फैक्टोरियल के साथ करना है। अपॉन में तो है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसका फायदा ये होगा कि अभी ये कट भी जाएगा, होल डिवाइडेड बाय भी है n फैक्टोरियल। अब इस वाले n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12/1। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला n इसको काट देगा और इधर से ये जो 2 है वो 12 को काट देगा, 6 आ जाएगा। अब क्या बचा? 2n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, मल्टीप्लाई 2, तो बचेगा n माइनस 1 डिवाइड में है हमारे पास n माइनस 1 ये वाला और n माइनस 2 और यहाँ पर है 6। अब 2 इस 6 को काटेगा तो ये 3 आ जाएगा। n माइनस 1 n माइनस 1 को काट देगा, 3 के नीचे लीजिए 1 और कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये जो 2n माइनस 1 है, दिस इज 2n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये तो यही आ जाएगा 2n माइनस 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा n माइनस 2 से तो ये आ जाएगा 3n माइनस 6। अब 3n माइनस 2n, इस 2n को हम लोग शिफ्ट करके इधर ले आए, माइनस 1 वहीं पर है, 6 को इधर ले आए, जो माइनस 6 था वो हम लेफ्ट पे ले गए, तो 5 इक्वल्स टू n और वी कैन से n इक्वल्स टू 5। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें n की वैल्यू बतानी है और गिवन था 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल्स टू 12:1। आप साथ साथ भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, पहले खुद से ट्राई करें, नहीं आए तो कंटिन्यू वॉच करें। चलिए चलते हैं पार्ट 2 पर। क्वेश्चन 2 पार्ट 2, 2nc3 रेशियो। अब तो रेशियो को डिवाइड में डायरेक्टली लिख लें, तो 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू, इस बार गिवन है 11/1, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11। कैंसिल आउट, फिर 2n फैक्टोरियल को इस वाले को ओपन कर रहे हैं, 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। तो n फैक्टोरियल ये वाला कैसे ओपन होगा? n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ, इज इक्वल टू 11 चल ही रहा है और ये वाला n भी गया। अब क्या बचा हम लोगों के पास? थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं पेज को। अब हम लोगों के पास बचा एक तो 2
फिर 2n-1, यहाँ से फिर 2 कॉमन, फिर बचा n-1, इसमें से लिया हम लोगों ने 2 कॉमन, ठीक है, डिवाइडेड बाय n-1, n-2 इज इक्वल टू 11। फिर ये n-1 से n-1 कैंसिल आउट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, ब्रैकेट 2n-1 इक्वल्स टू 11 का मल्टीप्लीकेशन n-2 में। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8n-4 इज इक्वल टू 11n-22, 11n-8n -4 plus 22, 18 equals to 3n, n equals to 6. This is answer of question 2 part 2, ठीक है, n equals to 6 और पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको आराम से करिए आप। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। How many chords can be drawn through 21 points on a circle? आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं? टोटल पॉइंट्स है 21। किस पर है? एक सर्कल पर। तो आइए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और इस पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे यहाँ पर 21 पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ यहाँ भी ले लेते। टोटल कितने हैं? 21। अब अगर कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं इसमें टोटल, अगर 21 पॉइंट्स इसकी सरकमफ्रेंस पर हो तो आप एक चीज देखिएगा कि अगर मुझे एक कॉर्ड बनानी है, जैसे मैंने ये एक बनाई, ठीक है, एक कॉर्ड मैंने ये बनाई, तो मुझे जरूरत किस चीज की पड़ रही है? कॉर्ड बनाने के लिए जो मुझे जरूरत पड़ रही है, कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ रही है? एक ये और एक, 2 पॉइंट। फिर मैंने दूसरी कॉर्ड बनाई, फिर मुझे 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। जब सिलेक्ट करते हैं, फॉर सिलेक्शन वी यूज कॉम्बिनेशन। तो अगर हमें ये देखना है कि हम कितने तरीके से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट से ही एक कॉर्ड बनेगी और टोटल पॉइंट कितने हैं? 21। तो अगर हमें ये देखना है कि हम कितने तरीके से 2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं 21 पॉइंट में से, तो वहां होगा n21 और r होगा 2 और फॉर्मूला लगेगा 21c2 NCR का। तो फॉर्मूला क्या बताया था? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल। इसको ओपन करते हैं 21 फैक्टोरियल को। कैसे ओपन करेंगे? 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 और 21 माइनस 2 इज अगेन 19 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो कितनी कॉर्ड बनेंगी? 210 कॉर्ड्स बनेंगी। कॉर्ड्स क्या होती हैं? जो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, जैसे ये एक कॉर्ड है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है, उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहते हैं। और किसी एक कॉर्ड के बनने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। टोटल अवेलेबल पॉइंट्स किस हैं? तो टोटल कॉर्ड्स होंगी 21c2। टोटल कॉर्ड्स इक्वल्स टू 21c2। और 21c2 को सॉल्व करके आ रहा है 210 कॉर्ड्स हमें मिलेंगी टोटल। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, आपको सिलेक्ट करने हैं 3 लड़के और 3 लड़कियां फ्रॉम 5 बॉयज। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बॉयज और यहाँ गर्ल्स। बॉयज कितने हमारे पास हैं? 5। गर्ल्स कितनी हैं? 4। लेकिन सिलेक्ट कितने करने हैं हमको? 3 तो बॉयज और 3 ही गर्ल्स, मतलब टोटल 6 लोगों की टीम बनानी है। लेकिन सिलेक्शन करने के लिए हमें बॉयज कितने लेने हैं? 3 आउट ऑफ 5
और 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4। तो कह रहे हैं कितने तरीके से ये टीम बनाई जा सकती है। तो इन हाउ मेनी वेज, तो आप लिखेंगे टोटल वेज इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमारे पास बॉयज हैं 5 और सिलेक्ट करने हैं 3, तो 5 में से 3 सिलेक्ट करने के तरीके 5C3, फिर एंड के लिए मल्टीप्लाई लगता है। ध्यान रखिएगा मैथ्स में एंड के लिए मल्टीप्लाई लगता है और के लिए प्लस लगता है। तो यहाँ पर क्या था हम लोगों का एंड, तो मल्टीप्लाई। अब हमें गर्ल्स भी लेनी है, गर्ल्स कितनी है 4, लेनी कितनी है 3, सिलेक्ट करनी है, तो 4C3। फॉर्मूला लगाते हैं 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गए 2 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। दोनों को ओपन कर लेते हैं। 5 पहले इस वाले को देखते हैं। इसमें हमने करा 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल 2 हो गया। फिर 4 फैक्टोरियल को लिखा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 2 से इसको डिवाइड करा। अब डिनोमिनेटर तो बचा नहीं है, तो न्यूमरेटर में है 5 2 जा 10 10 4 जा 40। तो 40 तरीके हैं ऐसी टीम बनाने के जिसमें होंगे 3 लड़के और 3 लड़कियां, लेकिन अवेलेबल हैं 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। टोटल बॉल्स आपको कितनी सिलेक्ट करनी है 9, और अवेलेबल कितनी कितनी है पहले देखते हैं। रेड वाली कितनी है हमारे पास 6, व्हाइट वाली कितनी है 5, एंड ब्लू वाली कितनी है, ये भी 5। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। अब 9 में क्या करना है आपको, 3 तो लेनी है रेड, 3 लेनी है व्हाइट, 3 लेनी है ब्लू, तो सिलेक्ट ही तो करना है। तो कितने तरीके हैं सिलेक्ट करने के, टोटल वेज। पहले रेड की बात करते हैं, 6 हैं, 3 सिलेक्ट करनी है, तो 6C3 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें रेड के बाद व्हाइट भी लेनी है एंड ब्लू भी लेनी है। तो व्हाइट कितनी है 5, सिलेक्ट करनी है 3, तो इंटू 5C3 इंटू अगेन 5C3। अब पहले इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर 5C3 में 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर 5C3 है दोबारा। तो 5C3 बाद वाले में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई है 5 फैक्टोरियल फिर 3 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल। अब इस वाले 6 फैक्टोरियल को ओपन करा, 6 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, एक तो है ही, और एक को ओपन कर लिया 3 2 1 मल्टीप्लाई, फिर इसको करा 5 4 3 फैक्टोरियल, फिर इसमें एक 3 फैक्टोरियल को रहने दिया, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। सिमिलरली अगेन 5, इस वाले को जब सॉल्व करेंगे 5 4 3 फैक्टोरियल फिर 3 फैक्टोरियल फिर 2 इंटू 1। अब आइए कुछ कटिंग कर लें, ये 3 फैक्टोरियल हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये 3 और 2 होता है 6, इसको काट देगा, ये 2 इसको काटेगा, और ये वाला 2 भी इस 4 को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास बचा 20, 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई, ये भी कितना हो गया 10, तो ये आ गया 2000 वेज। 2000 तरीके हैं अगर हम 6 में से 3 5 में से 3 और फिर 5 में से 3 बॉल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, तब तक एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का। दिस इज 2000 करेक्ट आंसर। ओके, तो अच्छे से आप समझ लीजिए इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है डिटरमाइन द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। आपको टोटल कार्ड कितने सिलेक्ट करने हैं 5 आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको पता है किसी भी ताश की गड्डी में डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। अभी जो 5 लेने हैं इसमें आपको एक तो एस लेना है, एस मतलब इक्का लेना है एक,
और जो बाकी के 4 हैं, क्योंकि 5 टोटल लेने हैं, वो कोई अदर कार्ड होने चाहिए, मतलब इक्के नहीं होने चाहिए। अगर आपने कार्ड्स देखे हैं तो आपको पता होगा 52 में से जो एस होते हैं या एसेस होते हैं वो 4 होते हैं, और इनके अलावा जो कार्ड होंगे वो 52 माइनस 4 मतलब कि 48। तो अब आपको एस कितने लेने हैं इन 4 में से? 1, और क्योंकि टोटल 5 चाहिए तो इधर 48 में से आपको 4 लेने होंगे। तो जब आप 1 यहाँ से लेंगे एस और 4 अदर कार्ड लेंगे, ठीक है, तो आपके टोटल तो 5 हो जाएंगे ये दोनों मिलके। और अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें, क्योंकि आपको एक ही एस चाहिए और अवेलेबल 4 हैं, तो 4C1, और यहाँ पे आपको अदर कार्ड 48 हैं और 4 चाहिए, तो मल्टीप्लाई 48C4। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको मैं एक शॉर्टकट बता दूं, जो NC1 होता है वो N होता है, तो 4C1 तो 4 हो गया, और इसमें कर लेते हैं 48 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, फिर 44 फैक्टोरियल, फिर 4 इंटू 48 फैक्टोरियल को हम लोग ओपन करते हैं 48, 47, 46, 45, 44 फैक्टोरियल अपॉन इस वाले 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं 4, 3, 2, 1, और 44 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देते हैं। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया इससे, और ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन। इसको थोड़ा सॉल्व करके अच्छे से नहीं दिख रहा है, और अब इस 4 से इसको काट देते हैं, और ये हो गया 3 2 6, 6 8 48। तो अब हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45। इतने तरीके होंगे हमारे पास, ठीक है। और इसका जो सॉल्व करके आंसर है दैट इज 778320। दिस इज 778320। तो इतना तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं टोटल 5 कार्ड, जिसमें एक होगा एस, बाकी 4 बिना एस वाले होंगे। क्योंकि एस 4 होते हैं और लेना एक है, तो 4C1, और अदर कार्ड 48 होते हैं, लेने 4 हैं, तो 48C4। एक शॉर्टकट मैंने बताया है, NC1 की वैल्यू n होती है, तो इसलिए जब हमारे पास 4C1 था तो फॉर्मूला लगाए बिना हमने 4 लिख दिया, ठीक है। और 48C4 में तो आपको फॉर्मूला ओपन करना है, and last you will get 778320 ways are there to select one ace and 4 other cards as a combination of 5 cards out of total 52 cards, ठीक है। तो इसको नोट कर लें आप, और हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसके बाद वाली वीडियो में मिलेगा मिसलेनियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। इससे पहले वाली वीडियो में था 7.3 के लास्ट के 4 क्वेश्चन, और उससे पहले वाली में 7.3 का बिगनिंग था। तो आप सारी वीडियोस चेक कर लें और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर? टोटल हमें कितने प्लेयर्स की टीम बनानी है? 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर, और अवेलेबल कितने हैं हमारे पास? यहाँ लिख लेते हैं 17 में से हमें 11 की टीम बनानी है, और इन 17 में से जो 5 हैं वो बॉलर हैं। इन 17 में से जो 5 हैं वो बॉलर हैं। नेचुरल सी बात है, 17 माइनस 5, 12 जो होंगे वो बैट्समैन होंगे। अब हमें 11 में कितने बैट्समैन और बॉलर चाहिए? इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अब हमें जो 11 की टीम बनानी है, हमें कुछ बैट्समैन चाहिए, कुछ बॉलर चाहिए। उसने कहा कि 4 तो आपको बॉलर चाहिए, तो इसका मतलब हमें 7 बैट्समैन चाहिए। लेकिन इन 7 बैट्समैन के लिए अवेलेबल कितने हैं? 12 बैट्समैन। 12 बैट्समैन अवेलेबल हैं, और 4 बॉलर के लिए अवेलेबल बॉलर कितने हैं? क्योंकि जिनमें से हमें सिलेक्ट करना है वो है 5 बॉलर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 में से तो 7 सिलेक्ट करने हैं, 12C7, और 5 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, 5C4। ओके, तो बस अब इसका ये हो गया हमारे टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन।
इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 12 में से 7 गया 5 फैक्टोरियल, और 5c4 एक्चुअली इक्वल होता है 5c1 के, तो ये हो गया 12 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल सेम, 5 फैक्टोरियल हुआ 5 4 3 2 1, और NC1 आई बताया था n होता है। ठीक है, इसको दोबारा से लिख देते हैं, NC1 होता है n, इसलिए हमने 5C1 को लिख देंगे 5, तो ये वाला जो 5C1 है वो 5 हो गया। ये कैंसिल आउट करिए 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये 4 3 जा 12 पूरा गया, ये 12, और ये 5 और 2 होता है 10, तो ये भी गया। बस अब तो हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया 11 9 जा 99, और 8 5 जा 40, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 9 जा 36 और 3 39, 3960। 3960 वेज हैं आपके पास। अगर आपको सिलेक्ट करने हैं 11 प्लेयर, अवेलेबल है 17 पेयर, 17 में उसने कहा था 5 बॉलर हैं, तो अगर मैं 17 माइनस 5 करता हूं तो मेरे पास 12 आते हैं बैट्समैन। अब जो 11 में से भी मुझे चॉइस है कि 11 में से मुझे जो चाहिए, थोड़ा इसको और क्लियर करते हैं, 11 में से जो मुझे चाहिए वो, जस्ट 11 में से जो मुझे चाहिए वो चाहिए थे मुझे 7 बैट्समैन और 4 बॉलर। तो बैट्समैन 12 में से 7, तो 12C7 यहाँ लिख दिया, और 5 बॉलर में से 4 बॉलर, तो 5C4। ठीक है, फॉर्मूला आपको सॉल्व करना आता है। एक चीज मैंने अभी यहाँ लिखी थी, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। 5C4 जो है वो 5C1 के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो NCR है वो इक्वल होता है NCN-R, मतलब n आपको सेम रखना है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिखेंगे तो सेम आएगा। तो हमारे पास था 5C4, तो 5 तो सेम रहा, और 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम अगेन 5 होना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो यू कैन से कि 5C4 और 5C1 इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप किसी को भी सॉल्व कर लें, दोनों सेम ही आएंगे। आप देख सकते हैं इधर, अगर 5C4 को फैक्टोरियल से खोलेंगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, और 5C1 को करेंगे तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 5 में से 1 गया 4 फैक्टोरियल, तो दोनों सेम ही तो है। तो 5C4 इक्वल्स टू 5C1, इसलिए हमने लोग यहाँ पे यूज भी कर दिया। So this is the complete solution of exercise 7.4 permutation and combination। एक बार आप इसको खुद से ट्राई करें, नहीं आए तो वीडियो देख के करें, और वीडियो से करने के बाद फिर एक बार खुद से करें, और फिर आपको ये अच्छे से आ जाएगा। So this is the solution है। अभी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, और भी है अभी तो, है ना, 8 और 9, इसको भी कर लेते हैं। मुझे लगा 7 ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। तो ब्लैक और रेड बॉल्स हैं। कितनी ब्लैक बॉल्स हैं हमारे पास और कितनी रेड हैं, ये हम देखते हैं कि 5 ब्लैक हैं और 6 रेड हैं, और हमें सिलेक्ट कितनी करनी है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड, 2 ब्लैक लेनी है 5 में से, एंड 3 रेड लेनी है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कर देते हैं, आपको तरीका भी पता चल गया लिखना क्या है। तो ये हो जाएगा ब्लैक के लिए तो 5C2, और रेड के लिए 6C3। 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अगर आपको ये याद है कि ये क्या होते हैं फैक्टोरियल, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल इज 120, दिस इज 2, दिस इज 6, 6 फैक्टोरियल इज 720, 3 फैक्टोरियल इज 6, एंड 3 फैक्टोरियल इज 6। तो 6 2 12, तो ये आ गया 10। पहले 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 1 6, 6 2 12, फिर 6 2 12, तो ये आ जाएगा आंसर 200 वेज। तो 200 तरीके से 5 में से 2 बॉल एंड 6 में से 3 रेड बॉल हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आसान है क्वेश्चन, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन। In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are
अवेलेबल। तो 5 कोर्स एक बच्चे को सिलेक्ट करने हैं, अवेलेबल हैं 9 कोर्सेस। अब कोई कंडीशन ना होती तो 9C5 हो जाता, लेकिन उसने कह दिया 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब मान लिया 9 कोर्स में आपके पास हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। कितने हो गए? 3 3 6 और 1 7, एच और आई। ये 9 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 2 सबको कंपल्सरी कर दिया। अभी ए और बी तो आपको लेना ही, तो 5 में से अगर 2 तो हमने ले ही लिए, तो अब हमें कितने और चाहिए? 3 मोर। लेकिन 3 के लिए हमारे पास चॉइसेस कितनी है? ये वाली 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 तो हमें मिल ही गए 5 में से, 3 और चाहिए। कितने में से? 7 में से। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? क्योंकि अब बचे हैं 7, जिसमें से लेने हैं 3, क्योंकि 2 तो हमें मिल ही गए। 2 और 3 मिला के 5 हो जाएंगे, वो 2 सबके लिए कंपल्सरी है। और क्योंकि वो 2 हट चुके हैं, तो बचे हुए 7 में से ही 3 लेने पड़ेंगे। तो 7C3 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल is 3 2 1, 4 फैक्टोरियल 6, तो 35। ये 35 क्या है? वेज हैं आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के। 5 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 मिलने के बाद आपको 3 और लेने हैं, लेकिन टोटल आपके पास 5 ही हो जाएंगे। तो कितने कोर्स थे टोटल? 9। 9 में से टोटल कितने सिलेक्ट करने थे? 5। 2 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, और अब हमें 3 और लेने हैं। ठीक है, 2 मिल गए, 3 और लेंगे तो 5 हो जाएंगे। लेकिन इन 3 के लिए अवेलेबल कितने हैं? 7। तो 7C3। आप चाहें तो पहले वाले 2 के लिए 2C2 भी कर सकते हैं। कि 2 है, 2 ही हमें लेने हैं, तो 2C2 वो 1 ही होगा इसकी वैल्यू, है ना? तो इसको हटा ही देते हैं। तो हमारे पास हो गया कि 2 हमें मिल गए थे, 7 में से 3 लिए, 7C3, 35 वेज हमारे पास टोटल होंगे, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। और अगली क्लास में अब हम लोग करेंगे इसका मिसलिनियस। तो यहाँ कॉम्बिनेशन परमुटेशन आपका 7.1 2 3 4 कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से कर लें, और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे मिसलिनियस। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।